आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कुप्पम में एक बड़ा रेल हादसा होते हुए टल गया। दरअसल वहां एक ट्रेन रुकी हुई थी, तभी उसे अचानक आग लग गई। ट्रेन में आग लगने से अचानक भगदड़ मच गई। बता दें कि बेंगलोर से कुप्पम होते हुए हावड़ा एक्सप्रेस S9 AC कोच में आग लग गई। लोको पायलट के सूचना पर ट्रेन कुप्पम स्टेशन पर रुक गया। इस दौरान सभी यात्रियों ट्रेन से नीचे उतर गए। हालांकि इस हादसे में विस्तृत जानकारी के प्रतीक्षा में इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि कुछ दिनों पहले झारखंड से भी दिल दहला देने वाली खबर आई थी। दरअसल झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल राज खरसावा में दो लोको पायलट की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। यह घटना देर रात हुई जब दोनों रेलवे कर्मचारी लाइन पर उतरकर रेल इंजन बदलने का काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही मुंबई हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन के दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल 19 नवंबर रात में 12:18 पर जब दोनों लोको पायलट रेल ट्रैक के उतरकर ट्रेन का इंजन बदल रहे थे, उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही मुंबई हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन में दोनों लोको पायलट के अपनी चपेट में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रविवार को कहा कि भारत को विश्व के अध्यक्ष मिला बड़ा अवसर है। देश को इसका पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। आकाशवाणी में मासिक रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के 95वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि शांति हो या एकता, पर्यावरण में प्रतिसंवेदनशीलता हो या टिकाऊ विकास, भारत के पास इन सब जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। भारत अधिकारी के तौर पर 1 दिसंबर को विश्व समूह के अध्यक्ष ग्रहण करेगा। 1 वर्ष के लिए विश्व की अध्यक्ष रहेगा। इस दौरान देश में 55 अलग अलग जगहों पर संगठन के 200 से ज़्यादा बैठक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की आबादी में विश्व के 2/3। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट की 110 मीटर लंबी चिमनी रविवार को गिरा दी गई। कंपनी ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है कि अब इसकी जगह नई तकनीकी को अपनाया जाएगा। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट के 27 साल पुरानी चिमनी को नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए गिरा दी गई। इस चिमनी को ध्वस्त करने में 11 सेकंड लगे। टाटा स्टील के उपाध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के एडिफिस इंजीनियरिंग इंडिया एक्सपोर्टेड वाईजे डेमोलिशन कंपनी के मदद से यह काम पूरा हुआ है, जो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। जमशेदपुर में स्थापित 100 साल से ज़्यादा पुरानी टाटा स्टील समय के साथ पर्यावरण को बचाने के लिए नई तकनीकी को अपनाने में जुटी है। इसी के तहत कंपनी में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी प्लांट के बंद रोक प्लांट के बैटरी नंबर 5 की 110 मीटर लंबी चिमनी को रविवार के दिन 11 बजे 11 सेकंड में नियंत्रित ब्लास्ट के जरिए गिराया गया। चिमनी गिराने के पूर्व सेफ्टी टीम द्वारा चिमनी के आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया गया था और कोई नुकसान न हो, इसी लेकर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षक का स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता रविवार को उनके जमशेदपुर स्थित आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्हें 4 सूत्री मांगों पत्र सौंपा गया। इन मांगों पर शीघ्र पहल करके समस्या समाधान का निवेदन किया। शिक्षक नेता सुनील कुमार ने अनुरोध पर मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के मांगों पूरी करने हेतु वे लगातार प्रयासरत और आगे के भी रहेंगे। उन्होंने इस संबंध में कहा कि मुख्यमंत्री को भी निवेदन करके शीघ्र समस्या समाधान का अनुरोध किया है तथा शिक्षकों के समस्याओं के पूरा करने हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी दृष्टिकोण सकारात्मक है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में शीघ्र की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस संघ का प्रतिनिधिमंडल को भी आमंत्रित किया जाएगा। उपस्थित शिक्षकों के संघ के 4 सूत्री मांगों पर किए जा रहे आंदोलन में स्वास्थ्य मंत्री को सबको मांग को पूरा करने का हेतु उनके सार्थ पहल के गंभीरता प्रयास हेतु आभार व्यक्त किया। बड़ी खबर झारखंड के खूंटी से है। यहाँ के तोरफा थाना क्षेत्र पुलिस के कार्यशैली सवालों के घेरे में है। इस कार्यशैली के आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ पुलिसकर्मियों के बंधक बना लिया और सीनियर अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो पाया है। मिली जानकारी के अनुसार तोरफा पुलिस एक आरोपी इजहार अहमद उर्फ कल्लू को गिरफ्तार करने रोडो के गांव पहुंची थी। घर वाले दरवाजा नहीं खोलने पर पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़ दिया। इसी वजह से आरोपी के पिता एतराज जताया कि पुलिसकर्मियों ने धक्का दे दिया, जिस वजह से बुजुर्ग गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। इस मौत के सूचना के बाद आसपास के लोग जुट गए। आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। पुलिसकर्मियों को बंधक बनाए जाने के सूचना के बाद पुलिस प्रशासन का हड़कंप मच गया और खूंटी सचान तोरफा सीओ सचितानंद वर्मा, खूंटी डीएसपी अमित कुमार तोरफा, डीएसपी तो ओपी तिवारी समेत कई पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी मकसद के बाद ग्रामीणों ने परिजनों को समझाया बुझाकर मामला शांत करवाया।
मंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 3500 रुपये प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसानों को एक बार फिर प्रज्ञा केंद्र पहुंचकर अंगूठा लगाकर KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए उन्हें प्रज्ञा केंद्रों को किसी प्रकार के राशि का भुगतान नहीं करना होगा। वही फसल राहत योजना के तहत आवेदन करने से चूक लोग भी इसके लिए प्रज्ञा केंद्र में जाकर नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए टोकन मनी 1 रुपये का भुगतान करना होगा। इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। गौरतलब है कि इस साल बारिश नहीं होने से खरीफ का फसल हो पाई, जिसके सुखाड़ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। प्रभावित किसानों को राज्य सरकार को झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत पोर्टल पर अपना निबंधन कराने को कहा है। सुखाड़ प्रकृति आपदा है, ऐसी स्थिति में इसे प्रभावित किसानों को केंद्र सरकार आर्थिक सहायता देगी। इसमें विलंब को देखते हुए राज्य सरकार के CM सुखाड़ योजना के तहत 3500 रुपये अग्रिम देने की घोषणा की है। इसके लाभ पाने के लिए फसल राहत योजना के तहत आवेदन करने वाले 58,333 किसानों को फिर से अंगूठा लगाकर KYC कराने का कहा गया है। सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों को पोशाक देने के तय लक्ष्य है। झारखंड सरकार काफ़ी पीछे है। अब तक केवल 64% बच्चों को ही सरकार पोशाक उपलब्ध करा पाई है। यह खुलासा झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के रिपोर्ट में हुई है। सरकार का लक्ष्य कुल 38 लाख बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराई थी, लेकिन नवंबर में 2022 तक 24 लाख बच्चों को ही ड्रेस मिल पाया। हालांकि पीछे 1 माह से पोशाक देने में सरकारी स्कूल की स्थिति में कुछ सुधार भी देखा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दादा सोबरन सोरेन के 65वीं शहादत दिवस पर अपने प्रीतिका गांव एक रामगढ़ जिला के लुटाया टांड पहुंचाए। एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अवसर पर CM के साथ ही उनके पिता सह पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन समेत कई नेता शामिल हुए। CM हेमंत सोरेन ने शहादत स्थल पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत RK गर्ल्स गढ़वा के नवनिर्मित सब राजकीय बालिका उच्च विद्यालय मॉडल विद्यालय मसलियत दुमका और ऑफलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डिमोस गुरु शिबू सोरेन, रामगढ़ विधायक ममता देवी सहित रामगढ़ DC माधवी मिश्रा, रामगढ़ SP पीयूष पांडे सहित कई लोग उपस्थित हैं। पलामू जिला अंतर्गत पाटन प्रखंड के हिसड़ा बरवाडी पंचायत में संचालित मनरेगा कार्य में गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ DC अंजू यूलू डोड़े ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने मनरेगा नियम के विरुद्ध कार्यक्रम करने वाले ग्राम रोजगार सेवक सत्येंद्र कुमार, जूनियर इंजीनियर गंगा पासवान, असिस्टेंट इंजीनियर अमेंद्र कुमार एवं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रंसवाल को कॉन्ट्रैक्ट तत्काल प्रभाव में समाप्त कर दिया गया है। साथ ही पंचायत सचिव अभिषेक कुमार को निलंबित करने हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है। मनरेगा आयुक्त के निर्देश के आलोक ने प्रति पंचायत 5 झारखंड सरकार अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन सुविधा देने जा रही है। यह सुविधा बच्चों के लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाई जाएगी। इसकी तैयारी कर ली गई है। झारखंड सरकार शिक्षा परियोजना की ओर से ऐसी सुविधा देने वाली एजेंसी के चयन के लिए टेंडर निकाला है। इस टेंडर में उन तमाम बातों की जानकारी दी गई है कि जो एक क्लासरूम के स्मार्ट क्लासरूम में तबदील करेगी। वैसे एजेंसियों के जो इस तरह की सुविधा सरकारी प्राइमरी स्कूल में दे सकती है, वे कब तक टेंडर डाल सकती है। शिक्षा परियोजना के मुताबिक राज्य सरकार सरकारी स्कूल में प्राइमरी स्तर के पढ़ाई करने वाले छोटे बच्चों के लिए किट तैयार कराना चाहती है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से पहल की गई है। अपने टेंडर के माध्यम से इच्छुक और योग्य एजेंसियों के आवेदन मांगे हैं। माना जा रहा है कि इस किट के तैयार होने से सरकारी स्कूल के छोटे बच्चों के शैक्षणिक कार्यक्रमों में रुचि बढ़ेगी।